चंद्र शंकर हरि ओम। जय हनुमान हरि की जय। पहले दिन तमसा के किनारे रहे, दूसरे दिन गंगा तट पर जलपान कर रघुनाथ जी ने स्नान किया। तमसा के किनारे केवल जलपान किया था। केवट कीन बहुत शिवकाई, सोया मनी सिंहवीरपुर गमाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकट निज शीश बनावा। केवट ने बहुत शिवकाई की और वही रात सिंहवीरपुर में गमाई। सवेरा होते ही रघुनाथ जी ने बट क्षीर बड़ का दूध मंगाया और अपने सिर जटाओं का मुकट बनाया। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाव चढ़े रघुराई। लखन बाण धन दोरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस अर्थ। तब श्री राम के सखा निषाद ने नाव मंगाई और जानकी जी को चढ़ा। फिर श्री रामचंद्र जी आप चढ़े। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण बना रखे अथवा उस समय धनुष बाण चढ़ाया हाथ में लिए और रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आप भी चढ़े। अब तक लक्ष्मण जी संदेह था कि कदाचित रघुनाथ जी लौट जाएं, और जब देखा कि रघुनाथ जी ना फिरेंगे तो धनुष बाण संभाल कर धारण किया। अथवा यहाँ तक अपना देश था, आप पराये देश में जाना होगा, इसलिए सावधान हुआ। अथवा रघुनाथ जी को पृथ्वी के भार उतारने में कृत्य संकल्प देखा, उनको श्रम देना उचित न जाना, आप धनुष बाण धारण किए। विकल बिल हो कई मोहे रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्राणम तात सन कहु, बारंबार पद पंकज गयऊ। मुझको व्याकुल देख रघुनाथ जी धीरज धर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से प्रणाम कहे बारंबार मेरी ओर से उनके कमल सरी के चरण पकड़ना। करव पाए पर विनय बहोरी, तात करव जन चिंता बोरी। बन मंग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती करना कि हे तात, मेरी चिंता कुछ मत कीजिए। जब तब मार्ग में आपके कृपा अनुग्रह पुण्य से हमको सदा कुशल है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जाते सब सुख पाइयो। प्रतिपाल आय से कुशल देखन, पाए पुनि फिर आइयो। जननी सकल पर तो से परिपार, पाए कर बिनती घनी। तुलसी करो सोई यतन, जे विधि कुशल करे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से वन में जाकर सब प्रकार से सुख पाऊंगा और आपकी आज्ञा पालन कर सकुशल चरण कमल का दर्शन करने फिर आऊँगा। और सब माताएं के चरणों में पढ़ कर मेरी ओर से विनती करना, संतुष्ट करना और ये यत्न करना कि जिससे महाराज कुशल से रहें। गुरु सन कहो संदेश रामा, बार बार पद पग गहे रामा। करव सोई उपदेश रामा, जे न सोच मोहे अवधपति सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय हनुमान हरि की जय। बारंबार गुरु जी के चरण कमल पकड़कर उनसे कहना कि आप ही वही उपदेश करें जिससे महाराज मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाय विनती मोरी। सोई सभा भांति मोरी हितकारी, जाते रहे नर ना सुखारी। पुरवासी कुटुंब इन सब से निहोरा करके हे तात मेरी विनती सुनाना, वही सब प्रकार से मेरा हितकारी है जिससे नर नहा पिता सुखी रहे, महाराज को उपदेश देते रहें। कबहु संदेश भरत के आए, नीति न तजय राज पद पाए। पालहु प्रजय करम मन बानी, सेव मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनसे संदेश कह देना
कि राजपद पाने से नीति न त्यागे, अथवा हे भरत तुमने जो राजपद पाया है पिता की आज्ञा विचार कर उसको त्याग न करना, कारण कि ये नीति है जिसको पिता राज दे सो पावे। ये उस शंका पर अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि होय न नित मद भरत ही भाई, तो फिर नीति त्याग न करना। ये क्यों कहा, तो दूसरे अर्थ करना, प्रजा को कर्म मन वाणी से पालन और वृद्ध माताओं को समान भाव से सेवा करना। समान का भाव ये है कि केकई का निरादर मत करना। और निभायव भायव भाई, कर पिता मात सुरजन शिवकाई, तात महत तेह राखव राहु, सोच मोर जेह करव न काऊ। और हे भाई, भाईपन को निभाता पिता माता और सुजनों की सेवा करना। और हे तात, पिताजी को इस भांति से रखना कि जिससे वे कभी मेरा सोच ना करें। कौन से कह रहे हैं? लखन ने कहे सुमंत सुना रहे हैं। अच्छा, सुमंत से कहिए। राम ने नहीं सुमंत बता रहे हैं। हाँ, राम जी। राम जी ने कही है, सुमंत जी सुना रहे, आ गए जनक जी को सुना रहे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बार जे राम पुनि मोहे निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कहु न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे थे, परंतु रघुनाथ जी ने उनको भरजा और फिर मुझे निहोरा देकर कहा, बारंबार अपनी शपथ कसम दिवाकर कहा कि हे तात, लक्ष्मण की लड़काई जाकर मत कहना। कर प्रणाम कछु कहने लिए रामा, सिया भाई शीतल सने सिया रामा, थके बचन लोचन सजल रामा, पुलक पल्लवित देव सिया, हमें लखन सिया, हमें चंद्र शंकर हरि हो, जय हनुमान हरि की जय। जानकी जी प्रणाम करके जब कुछ कहने लगी, तब सने से शीतल हो गई। व्यचन थकित नेत्रों में जल और शरीर पुलकित हो गया, इससे कुछ कहा न सकी। ते अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले ये भांति, देखो ठाड़ पुलिस धर छाती। उसी अवसर में रघुनाथ का रुख देखकर केवट ने नाव पार को चलाई। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी चले और मैं छाती पर वज्र धर कर खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरऊ ले राम संदेशु, अस कहे सचिव बचन रह गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपना कलेश किस प्रकार से कहूँ कि जीते जी रघुनाथ जी का संदेश लेकर लौटा। ऐसा कहकर मंत्री मौन हो गया और हानि गिलानी सोच के बस हो गया। सूत बचन सुन तई नर नाहु, परऊ धरण और दारुण दाहु, तलपत विषय मोहे मन मापा, मांझा मनो मनी कहो व्यापा। राजा दशरथ जी सारथी सुमंत के वचन सुनते ही पृथ्वी पर मूर्छित होकर